बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हज़रात, उम्मीद आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मैं आज एक स्टोरी लेके आया हूँ जो बहुत अच्छी है और समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा सबक देती हैं हमें। ये कहानी मैंने पढ़ी थी, लेकिन उसको अपने अल्फाज में एक कहानी बना के मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एक शख्स था, ज़िंदा होगा, उसको घूमने का शौक़ था। वो अरब में चला गया। अरब में सैर तफरीक करते एक जगह जाके बैठ गए। वहाँ देखा कि एक बुज़ुर्ग था, लेकिन वो अरब में था, लेकिन वो देख के शक्ल देख के पहचान गया कि कोई बलोची है। बुज़ुर्ग एक बलोच है। उसने सोचा कि मैं इसके पास जाऊँ, जाके इससे कुछ मालूमात हासिल करूँ। उसको मालूमात हासिल करने का बड़ा शौक़ था। वो अपने दोस्तों को एक जगह बिठाया और उस बुज़ुर्ग के पास जाके बैठ गया। बुज़ुर्ग से बातें की, गपशप मारी। बातों में उससे बुज़ुर्ग से पूछिए आपकी उम्र क्या है। बुज़ुर्ग ने कहा 95 साल, 95 ईयर्स। उन्होंने यह भी बताया कि मेरी वालदा की जो उम्र थी, माँ की जो उम्र थी, वो 105 साल थी। बंदा बड़ा हैरान हुआ, कितनी उम्र। उसने कहा आपकी सेहतमंदी का राज क्या है। कि मैं कभी बीमार ही नहीं होता। सिंपल। उन्हें कहा मैं बीमार ही नहीं होता। उन्हें ये कैसे हो सकता बीमार ना हो। क्या यही तो बात है। आओ तुम्हें एक राज बताता हूँ। कहते जब भी तुम कोई चीज़ खाने लगो, पीने लगो, यहाँ तक कि कोई पानी का कतरा भी हो, कोई छोले का दाना भी हो, चने का दाना भी हो, अगर वो आप मुँह में भी डाल रहे हो तो तब भी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप कोई भी काम करोगे, अगर उस काम में नुकसान लिखा है तो आप उससे बच जाओगे। अगर कोई भी काम आप बिस्मिल्लाह पढ़ के करोगे, अगर आपका वो उस काम में नुकसान हो रहा है तब उस नुकसान से बच जाओगे। बिस्मिल्लाह आपने पढ़ ली, आप उसके नुकसान से बच गए, जिक्र आपका हो गया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और खाना है और पीना है। हर काम से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि जो सबक मुझे दूसरों से नहीं मिल सका वो मुझे बुजुर्ग से मिल रहा है। बातें होती रही उस बिस्मिल्लाह के मुतालिक। वो उस बंदे को जल्दी थी, ट्रिप था, जाना था। उन्हें सलाम बुजुर्ग से करने लगा जाने के लिए। उस बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा तुम्हें एक और बात बताऊं। आदमी कहता जी। वो जी कह के बैठ गया। कहता जब भी कहीं तुम बैठ के दस्तरखान पे खाना खाने लगो, यह को भी ज़बरदस्त बात है, जब भी तुम खाना खाने लगो और तुम्हारे इर्द बंदे बैठे हो, दस्तरखान एक हो, कभी भी पहल ना करना खाने के लिए। क्या करना, सालन अपने मेहमान को या उस बंदे को जो तुम्हारे साथ बैठा है उसको दो, रोटी दो। जब तक वो अपने मुंह में खाना ना डाल ले, जब तक तो अपने मुंह में खाना ना डाल ले तब तक तुमने पहल नहीं करनी। जब तक वो बंदा पहल ना कर ले, अपने मुंह में खाना ना डाल ले, तब तक तुमने पहल नहीं करनी। इससे क्या होगा, तुम्हारा रिज़्क़ का सदका अदा हो जाएगा। अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा कि तुमने पहले पर उसके बंदे को खिलाया, उसके बाद खुद खाया। अब इसका फ़ायदा क्या है। जिक्र करने से रूह की ग़ज़ा है, जिक्र रूह की ग़ज़ा है और रिज़्क़ जिस्म की ग़ज़ा है। जबकि तुमने दोनों चीज़ों में पहल अल्लाह की है तो तुम हमारे लिए ये चीज़ें सेहतमंदी की अलामत होगी, तुम कोई बीमार ही नहीं होगे। जिक्र रूह की ग़ज़ा है, रिज़्क़ जिस्म की ग़ज़ा है। जब ये तुम दो चीज़ें अख्तियार कर लो और उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी सेहत ज़बरदस्त हो जाएगी, तुम्हारी उम्र लंबी होगी, तुम बीमार नहीं होगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक दे। और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में और कोई अच्छी बात लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।